सारी दुनिया में 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद लोगों को काम मिलने लगा, गुजारे के लिए मेहनता ना मिलने लगा, मगर साथ ही उनका शोषण भी होने लगा। उनसे 1214 घंटे काम करवाया जा रहा था। साथ में उनकी सुविधा या सहूलियत को नजरअंदाज भी किया जा रहा था। इसी के विरोध में सारे मजदूरों ने संगठित होकर आवाज उठाई थी और सिर्फ 8 घंटे ही काम करवाया जाए, इसकी मांग की। रेल मंत्री ने खोला बजट का पिटारा। रेल किराए में कोई इजाफा नहीं। राजधानी और शताब्दी में होगी वाईफाई की सुविधा। मुंबई अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे प्रस्तावित बुलेट ट्रेन। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेल बजट को देश को गति देने वाला बजट बताया। रेल मंत्री ने बजट से नागरिकों को अच्छी सुविधाएं मिलने और देश के विकास की बात कही। रेल बजट पेश करने के बाद रेल मंत्री के घर के बाहर हंगामा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल बजट के विरोध में किया आंदोलन। और अमित शाह बन सकते हैं बीजेपी के नए अध्यक्ष। इसी हफ्ते हो सकता है शाह के नाम का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और बजट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेल मंत्री ने आज लोकसभा में बजट पेश किया। उन्होंने अपने पिटारे से बहुमत से सौगात निकाले और जनता को रेलवे के साथ विकास देने की बात कही। The statement of estimate, receipts and expenditure for the year 2014-15 for railways. As I stand in this temple of democracy, I owe this opportunity to the people of this country who have elected us to represent them and to shape their destiny. I am grateful to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for having reposed his faith in me and entrusting this huge responsibility of leading Indian Railways. I promise to fulfill this responsibility and make every endeavor. I believe in the saying, honesty is the first chapter in the book of wisdom. I do follow this. It gives me immense pleasure to present my maiden railway budget. Soul of Indian economy. It echoes rhymes and rhythm in the hearts of every citizen of this country, from Baramulla in the north to Kanyakumari in the south, and from Oka in the west to Lake Pani in the east. Madam Speaker, we all know that Indian Railways cut across all barriers of regions, classes and creed, and it is micro where you find a citizen of this country rushing to connect with the Indian Railways. Madam Speaker, though I am hardly a month old in the office, I am flooded with requests and suggestions for new trains, new railway lines, and better services from the honorable members of the Parliament, from my colleagues in the government, from the states, from the stakeholders, from the organizations, and from people of all walks of life. I know that everybody feels. तो बजट का पिटारा खुल चुका है। सदानंद गौड़ा ने एक तोहफा देने का वादा जो किया था, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सुख सुविधाएं होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ा है हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे। धर्मेंद्र, आप बताइए कि ये जो बजट का पिटारा खुला है, उसको लेकर मुंबई में किस तरह का माहौल है? आपको जरूर बताना चाहेंगे, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया जो है लोगों से मिल रही है। चलिए खुद ही जान लेते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर आइए। ये बताइए कि बेहतर लोकल ट्रेन जो है नहीं चलेगी, क्या कहेंगे?
ये लोकल ट्रेन तो नहीं चलेगी, ये बात बराबर है, लेकिन कब भी चलेगी, क्या चलेगी? इससे पहले तो सबसे पहले बहुत बड़े बड़े वादे देते हुए 2 साल का बात किया है, 2 साल के अंदर चलेगी ये बात ठीक है। अभी इससे पहले बहुत गए सरकार ने 9 डिब्बे की ट्रेन चलाई, उसके बाद में 12 डिब्बे की, उसके बाद में 15 डिब्बे की ट्रेन चलाई, वो तो चला। इसके जो ऊपर प्लेटफॉर्म का काम था वो अभी तक कितना मुंबई में पूरा हुआ है, हाँ। और अभी बुलेट ट्रेन जो चलाई है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सुविधा है, साफ सफाई है, किचन है, कैंटीन है, जो भी खान पान की चीजें है, वो कितनी तरह से अमल के अंदर आ जाती है। बिल्कुल, ये इनका कहना है, आप क्या कहेंगे? अभी तो हमें लोकल ट्रेन की जरूरत है, तो अभी अगर लोकल ट्रेन नहीं चलाएंगे तो हमारा क्या फायदा? बुलेट ट्रेन तो 8 साल के बाद आने वाला है, तब तक तो हम बुढ़े हो जाएंगे। 8 साल के बाद तो हमारी उम्र भी क्या रहेगी और वो टाइम कौन सी सरकार रहेगी पता नहीं। अगर कांग्रेस आ गई तो बोलेगी कि भाई बीजेपी ने किया था, अभी हमारा नया प्लान है, वो कुछ और बता के जाएगी। तो कैसे हम भरोसा करें कि 8 साल के बाद बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी? फिलहाल ये 5 साल जो है एनडीए की सरकार चल रही है और 2 साल में ही बाकी लोकल ट्रेन आ जाएगी, ऐसा कहना है सबका। आप क्या? आज के टाइम में हम मर रहे हैं, कलवा विरार और सब ट्रेन पे देखिए कोई चढ़ नहीं पाता है। ऐसे गदर मूवी देखा रहेगा तो गदर मूवी में जैसे पाकिस्तान इंडिया का बीच में ट्रेन चली थी वैसी स्थिति है। तो अगर आज नहीं करेंगे तो कल का क्या भरोसा? में हमें तो आज का देखना है कि आज क्या कर रही है हमारी बीजेपी सरकार। क्लोज डोर बनाने की, आप यहाँ पर आइए प्लीज। क्लोज डोर बनाने की बात कर रहे हैं, जिससे जो आए दिन हादसे होते हैं वो हादसे नहीं होंगे, जैसे मोनोरेल में और मेट्रो रेल में आपने देखा होगा। कितना सही है, क्या आपकी मांग है ऐसी? ये होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मैं जो अभी कह रहे हैं लोग की सुविधाओं की बात, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आज पूरी दुनिया में सबसे सस्ती ट्रेन हिंदुस्तान में है। विरार से चर्चगेट का किराया सिर्फ 15 रुपए है। 60 किलोमीटर की यात्रा 15 रुपए के हिसाब से 40 पैसे पर किलोमीटर, दुनिया में कहीं नहीं है। 10 साल में 14% किराया बढ़ाया, अगर एवरेज लगाई जाए 1.4% पर ईयर। जैसे ही हमारी सबकी आदत ऐसी हो गई है, हमको सुविधाएं सारी चाहिए, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो फिर हम कहते हैं नहीं ये गलत हो रहा है। 10 साल पहले चाय का दाम, टिफिन का दाम, वड़े पाव का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम कहाँ था और आज कहाँ है? हम उसके ऊपर तो नहीं चिल्लाते। 60 रुपए ऑटो टैक्सी खर्च करके प्लेटफॉर्म पे आते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, उसके ऊपर नहीं चिल्लाते। 200 रुपए का खाना खा लेंगे होटल के ऊपर, उसके ऊपर नहीं चिल्लाते। लेकिन वो सुविधाएं जिसके के ऊपर ट्रेन बढ़ सकती है, ज्यादा सुविधाएं हो सकती हैं, उसके ऊपर सारे लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। देखिए, समझना पड़ेगा कि आज 100% जो 100 अगर रुपए मिलता है रेलवे में, 94 रुपए रेलवे खर्च कर देती है उनकी जो लोग हैं उनकी सैलरी पर, उनके तमाम जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर हैं, उसके ऊपर। सिर्फ 6 रुपए ऐसा बचता है जिसके के ऊपर रेलवे पूरा नेटवर्क चलाती है। लेकिन लोगों का यह कहना है कि सरकार ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आए कि नहीं? ये अच्छे दिन, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। 6 रुपए में आप इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं, कैसे होगा? अच्छे दिन तब आ सकते हैं जबकि हम भी कुछ सपोर्ट करें। अगर सरकार कहती है कि आप, जैसे कड़वी दवा की बात की गई, आज अगर थोड़ा सा किराया बढ़ता है, अगर हम उसको आज एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये हमारे ही अच्छे दिन होने वाले हैं। लेकिन अगर आज हम फ्री, ये जो हर जगह पर फ्री की बात है या सब चीज कम करने की बात है, ये धीरे धीरे सरकार को और कर्ज में डुबोएगी और इससे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल अच्छे दिन आएंगे, ऐसा इनका कहना है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये बोल रहे हैं कि मतलब कि 200 रुपए, जिसकी 6000 सैलरी है, वो कैसे 200 रुपए में मतलब कहीं भी टिफिन खा सकता है और कैसे 60 रुपए में जाके टैक्सी का मतलब यात्रा कर सकता है? उसके लिए तो सिर्फ लोकल ट्रेन है, अपने जॉब पे जाना, अपने घर पे आना। अब जो 6000 जीवन शैली कहते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं मुंबई की लोकल, और किराया भाड़ा तो खैर नहीं बढ़ा है, लेकिन जो कुछ भी इस वक्त मुंबईकरों को मिला है उसमें लोग असमंजस में पड़े हैं कि आखिर ये सब होगा कैसे। धर्मेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चाहता है कि धर्मेंद्र, आप इनसे ये पूछिए कि आज जो रेल बजट, जो रेल का पिटारा, जो बजट का पिटारा खोला है केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा साहब ने, क्या उम्मीदें थी मुंबई वासियों को और क्या जो उम्मीदें थी क्या वह खरी उतर पाई? बिल्कुल, चलिए, जो पिटारा तो खुला है, लेकिन ये आपसे सवाल है कि क्या उम्मीदें थी आपको, क्या चाहिए था जो नहीं मिल पाया? हम लोग को उम्मीदें है वैसा वो बीजेपी सरकार कर रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड, रेलवे का स्टैंडर्ड सुधारना मांगता है। गंदगी वो साफ होनी चाहिए। बाहर का ट्रेन जो जाता है उसमें कॉकरोच है, बहुत से गंदगी है। मैं कलकत्ता भी जाके आया तो बहुत गंदगी थी, वो टॉयलेट विलेट अच्छे नहीं थे। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने रेंट रेलवे फेयर बढ़ाया थोड़ा बहुत, तो हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर उसका जो स्टैंडर्ड है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कीमत बढ़ी है, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सुविधाएं बढ़ा दी जाए, साफ सुथरा। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार आई बराबर आई है। एक बात ये इन्होंने बोला कि 200 रुपए आदमी खर्च करके कैसे आ सकता है।
6,000 रुपए कमाने वाला आदमी अगर 1,500 रुपए का दारू का खंबा पी सकता है तो 200 रुपए खर्च करके टिकट 3 महीने का टिकट क्यों नहीं निकाल सकता? ये बात सही है ना? बिल्कुल सही। आप क्या बोलेंगे, आप भी कुछ कहेंगे? रेलवे के बजट से खुश हैं? आप महिला हैं, आपको लगता है सुरक्षा को लेकर सब कुछ सही किया? सुरक्षा नहीं है सर, हम लोग आते हैं, हम लोग का पेमेंट कम है, हम लोग का पास का बढ़ा रहता है। अभी इलेक्शन देते हैं 5 साल होता फिर वही का वही रहता, फिर और भाव बढ़ जाता है ना। हम लोग को सुविधा कुछ भी नहीं है, ना ट्रेन में ना किधर भी ना कर। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएंगे? लोकल ट्रेन के डब्बे बढ़ाए जाए, जैसे 15 डब्बे सभी ट्रेनों को 15 डब्बे कर दी जाए। देखिए, आपको बता दें कि लगभग 168 जो बोगी है बढ़ाई गई, यानी 72 लोकल ट्रेनें पिछले आने वाले 2 साल में आपको मिलेगी। तो क्या आप खुश हैं इस बात से? अगर अब ट्रेनें बढ़ा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अब हमें सुविधा दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर किराया बढ़ा है तो हमको कोई इतना एतराज तो नहीं का बजट बढ़ा, आपकी भी कुछ डिमांड होगी, पूरी हो पाई है? अरे डिमांड दूसरा कुछ नहीं है, सुविधा की है। रेलवे का प्लेटफॉर्म में टॉयलेट में जाके देखिए, एक टॉयलेट भी बराबर नहीं है, लेडीज के लिए बिल्कुल नहीं है, सब आशुतोष, मैं आप दोनों से ही एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं इस वक्त सीएसटी स्टेशन पर खड़ा हूं। रोजाना कम से कम 5 लाख जो लोग हैं यहाँ से सफर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 यहाँ पर टॉयलेट है, जहाँ जिसमें से एक जो है जेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो दूसरा है वो जो है लेडीज इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे टॉयलेट की कमी, साथ ही साथ माहौल की बात कर रहे हैं और मुंबई करों को क्या कुछ देंगे ये सब बात कर रहे हैं। एक मैं तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहता हूँ कि सेंट्रल रेलवे का ये जो सबसे बड़ा स्टेशन है, यहाँ पर इस वक्त क्या माहौल है। संजय, देख सकते हैं तस्वीरों से, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ फैंस लगे हुए हैं। ये फैंस इसलिए लगे हुए हैं कि इसके ठीक नीचे टिकट काउंटर है, जहां पर लोग लाइन लगाकर टिकट खरीदेंगे और उन्हें हवा मिल सकेगा। लेकिन आज सवेरे से ही ये सारे के सारे जो फैंस हैं ये बंद पड़े हुए हैं और जो सरकार ने पिटारा खोला है उसमें मुंबई को बहुत सारे लॉलीपॉप दिए गए हैं। लेकिन साफ सुथरा, सीधा साधा, सच्चा दृश्य और तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से बंद है। ये दृश्य स्टेशन के बहुत से कोने में देखने को मिल रहा है। एक सज्जन है, कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आएंगे, बताइए। मैं एक चीज पूछना चाहूँगा, मोदी सरकार के खिलाफ हम नहीं हैं, हम तो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन भैया सब कुछ तो हो गया, लेकिन ये दलाल जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी सबसे एक अहम मुद्दा जो है टिकट बढ़ गया, वो कोई बात नहीं, हो तो अच्छे के लिए बढ़ा है, लेकिन दलाल जो बढ़ रहे हैं वो किस लिए बढ़ रहे हैं वो बताएं हमको। क्योंकि एक मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि अभी यूपी से अगर मुंबई आना है तो आपको 4,000 रुपए टिकट के देने होंगे। तो हमारी भी बहुत सारी हमारी भी गलती है कि हम जाते हैं दलाल के पास, जो कि बहुत ही बुरी हालत है। जी 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 बताएं। हमारी भी गलती होती है कि कई बार हम दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं, हमारी भी गलती है। इस पे क्या कहेंगे वहाँ के लोग? देखिए, आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है दलाल को लेकर, लेकिन गलती तो हमारी भी है, हम उनके पास जाते हैं तो हम नहीं, हमारे पास रास्ता क्या है, हम काउंटर पे जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये मतलब फुल है, टिकट है ही नहीं। अगर 24 घंटे वहाँ पे रात में आदमी सोया हुआ है, सुबह उठ रहा है, उसको टिकट नहीं मिल रहा है, तो ये अपनी मजबूरी है ना, कि कोई चाहे कैसा भी आदमी हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर आदमी की मजबूरी है। ये मजबूरी की वजह से लोग लूट रहे हैं। अभी इसके लिए मतलब कुछ न कुछ, जैसे इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो इसके लिए भी एक छोटा काम करें। देखिए, बहुत सारी ट्रेनें शुरू की है इस बार मोदी सरकार ने, ऐसा कहा जा रहा है। एक ट्रेन गोरखपुर से मुंबई से गोरखपुर भी जाएगी वीक में। देखिए, ऐसा है, ट्रेन शुरू करने से कुछ नहीं होने वाला है, इनके ऊपर जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, पब्लिक को सुविधा मिलने वाली। कुल मिला के धर्मेंद्र, एक आम आदमी तो मतलब बम्बई आ भी नहीं सकता है। जी, कुल मिलाकर यहाँ पर एक चीज जो है वो कहनी चाहेंगे कि लोग जो कहना चाह रहे हैं वो मैं चंद शब्दों में समझा दूं कि सरकार भले ही चेंज हो गई है, लेकिन सरकार के नीचे जो अधिकारी हैं वो जैसे के तैसे पड़े हैं। यानी सरकार चेंज होकर कोई फायदा नहीं, अधिकारियों पर जो नस्ल है उसे टाइट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आम आदमी की भावनाओं को आज समझने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से संजय, कहीं ना कहीं से आम आदमी अभी भी काफ़ी समस्याओं से घिरा हुआ पा रहा है खुद को। अमरिंदर, जिस प्रकार से ये रेल बजट पास हुआ है और जिस प्रकार से ये पिटारा खुला है,
मुंबई वासियों को सबसे ज्यादा इंतजार मुंबई को लेकर था, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है और लोकल जो यहाँ की है वो लाइफलाइन मानी जाती है। लाखों की तादाद में जो यात्री हैं वह सफर करते हैं, तो ऐसे में रेल प्रबंधन की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से जो रखरखाव की बातें हैं, यात्री सुविधाओं की जो बात है, यात्री किराए की जहां तक बात है, इन तमाम चीजों को लेकर मुंबई की जनता कहीं ना कहीं से गंभीर थी। लेकिन उनकी तमाम चीजों पर एक प्रकार से पानी फिर गया, यदि यूं कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे गेस्ट, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम धर्मेंद्र को एक बार फिर कुछ पूछना चाहेंगे। धर्मेंद्र, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी धर्मेंद्र, आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहते हैं कि जो रेलवे की रखरखाव की बात है, जो रेलवे परिसर में प्रवेश करने के बाद जो वहां पर बदबूदार जो आलम, वहां का दृश्य देखा जाता है, जिसको लेकर शौचालयों की अव्यवस्था की इन्होंने बात करी है, इन्होंने दलाल की बात करी है, तो इन्हें किस प्रकार की आकांक्षाएं थी, किस प्रकार का इंतजार था? थोड़ा सा इनसे संक्षेप में पूछिए, समय की काफी कमी है, हम गेस्ट की भी प्रतिक्रिया जानेंगे। बिल्कुल, मैं चंद ही मिनटों में जो है सभी से प्रक्रिया जानता हूँ। चलिए ठीक है, आपसे शुरुआत करते हैं। चंद शब्दों में, 1 मिनट में आपको ये बताना होगा कि पिटारा खोला, ठीक है, आप क्या चाह रहे थे जो नहीं हो पाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको एक ही तकलीफ है कि दलाल का ये बंद हो, बाकी तो जो भी है ठीक है। चलिए, ये चाह रहे थे कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाए, आप क्या कहेंगे, क्या चाह रहे थे जो नहीं हुआ? हम लोग जब टिकट काउंटर पे टिकट निकालने जाते हैं तो अगर टिकट बराबर तरीके से नहीं निकाल और काउंटर बंद कर देते और दादागिरी करते और छुट्टे पैसे लाओ बोलते, अगर छुट्टे पैसे हम नहीं देंगे तो 10-15 रुपए हमारे वो ले लेते। अगर एक आदमी को और 10-15 रुपए ऐसे वो लोग ले लेंगे तो दिन में हजारों से स्टेशन में हुआ ये बहुत सारे। इधर बैंड्रा स्टेशन पे भी मैंने देखा, हमारे यहाँ पे डानू पे भी देखा, और हमारे डानू से ट्रेन के भी पैसों को लेकर दबंगई का मामला, 2 मामला, पहला भ्रष्टाचार खत्म की जाए, दूसरा जो दबंगई चल रही है वो। जी, एक आखिरी में आप बताइए, आप क्या मांगेंगे जाते जाते? सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे 7 काउंटर जिसमें 3 काउंटर चालू है और लाइन इतनी बड़ी है। दूसरी, आप कलवा में देखेंगे, वहाँ पे ज्यादातर काउंटर बंद रहता है और उनका टाइम का जो शेड्यूल है, अगर रहेगा 8:35 तो 9:45 या 9:50 तक। लापरवाही एक है कि यहाँ पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए, दूसरा लापरवाही खत्म होना चाहिए, तीसरा काम को लेकर सक्रिय होने चाहिए। इस तरह की विभिन्न मांग मुंबई करों की है। ऐसे में देखना जरूरी है कि किस तरीके से सरकार इस पर भी सोच रखती है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, थोड़ा सा इंतजार करना होगा उन यात्रियों को जिन्होंने आज पिटारा में से जो भी निकला है उसको देखा है, महसूस किया है। फिलहाल हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं, पंकज जायसवाल जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और रेलवे को लेकर काफ़ी कुछ समझ रखते हैं। आज इनसे जानते चाहते हैं। पंकज जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप ये बताइए कि आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी जिस तरह से सदानंद गौड़ा जी ने पेश किया है बजट? ये बजट जो है पिछली सरकार की तरह ही लोक लुभावन लग रही है, क्योंकि एज ए पब्लिक को कोई अच्छा मुंह से वाव नहीं निकला, वाव इट्स अ गुड रेल बजट जी, तो वाव वाली फीलिंग नहीं आई। क्योंकि पब्लिक को बेसिक क्या चाहिए, जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो हमारा टिकट बुक हो जाना चाहिए। तो आज भी वेटिंग की समस्या के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है जी। अभी किसी दर्शक ने कहा कि वेटिंग के लिए मुझे दलाल के पास जाना पड़ा, ये बहुत बड़ी मजबूरी, और बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है, यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरब की तरफ जाते हैं। और अब ट्रेनों की हालत देख रहे हैं, उनके लिए कोई ठोस प्लान नहीं है। साप्ताहिक गोरखपुर से एक गाड़ी है और जो पब्लिक की संख्या इतनी ज़्यादा है वो एक गाड़ी में समा नहीं पाएगी। बिना कोई ठोस प्लानिंग के मुंबई से गोरखपुर की एक साप्ताहिक गाड़ी चलाने समझ से परे है। और दूसरी बात, IRCTC की जो मोनोपोली बनी है उसके विकल्प में इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं दिया। अभी उन्होंने बोला कि 1 मिनट में 7200 टिकट की बुकिंग होगी। ये तो पिछली सरकार ने ही घोषणा किया था कि 1 मिनट में 7200 टिकट की बुकिंग होगी, उसके लिए हम सिस्टम अपग्रेडेशन कर रहे हैं। इस मोदी सरकार ने नया क्या किया? पंकज जी, आपकी इसी बात पे आते हैं। आपसे एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से मुंबई को 864 EMU जो है वह देने की बात की गई है, तो आपको नहीं लगता कि पिछले साल जो बजट पेश किया गया था और उसके अंदर से जो कुछ चीज़ें ऐसी थी उसे कॉपी पेस्ट किया गया है? जैसे मसलन के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि 864 EMU सौगात के तौर पर देने की बात की जा रही है, तो यह इससे पहले भी जो साल 2013 में जो रेल बजट पेश किया गया था उसमें भी इसका उल्लेख था। तो क्या नहीं लगता कि वह काम अभी पूरा नहीं हो पाया है और एक बार फिर उसी चीज़ की तरजीह दी जा रही है? इस सरकार ने बड़ी होशियारी से ना चीज़ों को 2 वर्गों में बांटा है। एक, पिछले बजट रेल बजट में जो लोक लुभावन थी उसको कैरी किया है, और जो लोक विरोधी थी उसको रेल बजट से पहले ही डिक्लेयर कर दिया। जैसे रेल भाड़ा बढ़ाने का कार्य
वो लोक विरोधी लग रहा था। तो उसको इस सरकार ने रेल बजट से पहले बढ़ा दिया ताकि रेल बजट लोक लुभावन लगे। वो निर्णय भी पिछली सरकार का था और ये निर्णय, इसमें से भी कुछ निर्णय पिछली सरकार के थे। तो पिछली सरकार के वो निर्णय जो रेल बजट को खूबसूरत बना सकते थे वो इसको इस रेल बजट में रखा और बाकी चीज़ें रेल किराया बढ़ाने वाली पहले कर दी ताकि हमारा रेल बजट जो है लोक लुभावन लगे। बहुत सी चीज़ों को सरकार ने रिपीट किया है और खुद रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा है कि हमारी 99 परियोजनाएं जो 9 सालों में स्वीकृत हुई उसमें से सिर्फ एक योजना पूरी हुई, यानी कंटिन्यूअस हर बजट में कुछ न कुछ पिछली परियोजनाओं का जिक्र करते हैं। सक्सेस रेशियो बहुत कम है। हम क्या गारंटी लेते हैं कि रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने जब 99 परियोजनाओं का परसेंटेज सक्सेस 1% है तो इस परियोजनाओं जो भी परियोजना उन्होंने घोषित किया उसका सक्सेस परसेंटेज क्या होगा। जब उन्होंने पिछली परियोजना के बारे में ऐसी बात की तो अपने परफॉर्मेंस के बारे में उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया कि हम इतना चीज़ बोल रहे हैं तो हम ये कितने दिनों में। मोदी सरकार हमेशा टाइमलाइन की बात करती है, यहाँ पर उन्होंने परसेंटेज और परफॉर्मेंस सक्सेस की बात नहीं की है। पंकज जी ये बताइए कि आज बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, क्या हमारी पटरियाँ, हिंदुस्तान की पटरियाँ तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल नहीं तैयार है। ये बिजनेस क्लास बजट हो गई बुलेट ट्रेन चलाना। अभी हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेडी नहीं है बुलेट ट्रेन के लिए, सिर्फ शगुफा है। मुझे नहीं लगता है कि आने एक साल में ऐसी चीजें हो पाएंगी। इसका टाइम खास तौर पर इस बार के रेल बजट में एक चीज देखा गया कि जो बुलेट ट्रेन बनाने की बात की जा रही है, हाई स्पीड वाली जो ट्रेन है वो बनाने की बात की जा रही है। चीन के और शंघाई की तर्ज पर यह बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, 320 किलोमीटर। और खास करके बात की जाए अवनिंद्र तो 60,000 करोड़ रुपए एक बुलेट ट्रेन के ऊपर खर्च करने की बात की जा रही है। तो वहीं 5 लाख करोड़ की आवश्यकता बताई जा रही है। क्या यह संभव कुछ सीमित दिनों में हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। और अगर ये मुंबई और अहमदाबाद के जो पैसेंजर हैं, ये बिजनेस क्लास बेसिकली पैसेंजर होते हैं, इन पैसेंजर के सुख के लिए आप किराया बढ़ाकर आम यात्रियों से वसूलेंगे, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। इसके लिए अगर आप कुछ रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो इसी क्लास के लोगों से जनरेट करिए। मुंबई और अहमदाबाद के पैसेंजर के लिए जो रेल बनाने की लागत है वो आप उत्तर प्रदेश, बिहार और कलकत्ता के रेल यात्रियों से नहीं वसूल सकते। पंकज जी, अगर एक आम आदमी की बात करें, जो व्यक्ति अपने घर से निकलकर यदि अपने दफ्तर की ओर बढ़ता है या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता है, नाथहीत के यहाँ जाता है, और वह सबसे पहले जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो उसे प्रॉपर वह उसे एंट्रेंस नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां पर अवैध तरीके से हॉकर्स, फेरी वालों का कब्जा होता है। आपने ये देखा होगा। दूसरी बात, जो टिकट के लिए अभी एक दर्शक ने अभी कैमरे के सामने कहा कि सीएसटी रेलवे स्टेशन पर जहां 7 टिकट विंडो है उसमें से 3 तो चल ही नहीं रहे हैं, और ऐसे ही अमूमन ऐसे कई रेलवे स्टेशन है जहां की यह दशा व दिशा है। ऐसे में जो बुनियादी तौर पर जमीनी स्तर की यदि बात करें तो एक आम मुंबईकर, एक आम यात्री यह चाहता है कि उसकी जो यात्रा हो वह सुखद हो, सुरक्षित हो। क्या इसके लिए रेल मंत्रालय ने कोई खासा ध्यान नहीं दिया? ऐसा नहीं लगता आपको? बहुत कम ध्यान दिया उन्होंने। खाली एक चीज़ अच्छा किया है कि प्लेटफॉर्म टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और पार्किंग भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म पे सुविधा है, जो टिकट बुकिंग की सुविधा है, टिकट बुकिंग की सुविधा में उन्होंने 1 मिनट में 7200 टिकट बोला है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो भी सक्सेस होगा। और बाकी रेलवे टिकट, आप अनारक्षित टिकट भी घर बैठे कर सकते हैं। वो 2 चीज़ उन्होंने किया है कि ठीक है, अनरिजर्व टिकट भी, जैसे बहुत से परसेंटेज ऑफ यात्री ऐसे हैं जो ऑनलाइन टिकट मोबाइल से और इंटरनेट से कर सकते हैं। वो भीड़, वो जो अनारक्षित टिकटों के लिए भीड़ है, वहाँ पे वो भीड़ कम हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत काम उन्होंने किया है कि टिकट खिड़कियों पे रश कम हो जाएगा फॉर प्लेटफॉर्म टिकट, और कुछ अनारक्षित टिकट हम ऑनलाइन कर सकते हैं। रश कम करने के लिए किया है, लेकिन जो नागरिक सुख सुविधा की बात है उसमें मुझे लगता है कि उसमें कोई ठोस प्लान उन्होंने इस बजट में प्रस्तुत नहीं किया है। पंकज जी, चूंकि आप स्वयं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और खास करके आर्थिक विषयों की यदि बात करें तो उसकी काफी कुछ जानकारी रखते हैं, आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है आपको इस बार का रेल बजट? इस बार का रेल बजट तो मुझे बिजनेस क्लास रेल बजट लगता है। बिजनेस क्लास रेल बजट मतलब हम उन्हीं रूटों पर ज़्यादा ध्यान दिए जहाँ पे बिजनेस क्लास या रिच क्लास ज़्यादा चलता है, जैसे मुंबई अहमदाबाद, मुंबई दिल्ली। बहुत से ऐसे रूट है जहाँ से कॉमन क्लास के पीपुल आते हैं, जैसे यूपी और बिहार से जो ट्रेनें चलती हैं उनके लिए कोई विशेष योजना नहीं है। उनके रूट पे आप किराए भी बढ़ा दो तो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जनरली उनकी आदत होती है कि अगर 700 रुपये का जनरल का स्लीपर का टिकट है तो दलाल से 1500 में लेके जाते हैं। अगर उनका रिजर्वेशन क्लास एसी का 1500 का टिकट है तो 3000 में टिकट लेते हैं। उनकी आदत बन गई है 3000 में टिकट खरीदने की 2000 में। तो उन रूटों पर आप किराया तो बढ़ा दो, चलेगा, उनका एक्सेप्ट है, क्योंकि साल में 2-3 बार जाते हैं, लेकिन उनके लिए टिकट तो उपलब्ध करा दो, उनके लिए ट्रेन तो उपलब्ध करा दो। ये जो स्टेट है
पूरब के जो स्टेट है वहाँ से मुंबई में आम आदमी आते हैं, दिल्ली में आम आदमी आते हैं, तो पूरब के स्टेट से दिल्ली और मुंबई को टच करने वाली जो ट्रेनें हैं वहाँ पर ट्रेनों की संख्या और टिकटों की उपलब्धता दोनों को सुनिश्चित करना चाहिए, ना कि बिजनेस क्लास। ये मुझे वो एक वर्ड में बोलूँ तो मुझे बिजनेस क्लास रेल बजट लगता है, कॉमन पीपल रेल बजट नहीं लगता है। यानी आम आदमी का जो सपना था उसमें कहीं ना कहीं से उसके हिस्से में अगर कुछ आया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ निराशा। लेकिन अगर हम मुंबई के लोकल ट्रेनों की बात करें तो शाम के समय या फिर ऑफिस टाइम के समय लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल जानवर जैसी हो जाती है। बहुत ही मुश्किल से लोग ट्रेन में चढ़ पाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो इनकी ज़िंदगी में क्या कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव तो नहीं दिखता। 72 नई ट्रेनें 864 DMU ट्रेनें चला दें, उसके बाद 2 साल में अगर ये एग्जीक्यूट कर दे, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला कि परसेंटेज जो है 1% है, एग्जीक्यूट कर दे तो थोड़ा बहुत उम्मीद कर सकते हैं। हाल फिलहाल 6 महीने साल भर में तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बदलाव आएगा। ये है आपसे पंकज जी कि ये जो रेल बजट सदानंद गौड़ा साहब ने पेश किया है, क्या यह राजनीति से प्रेरित नहीं लगता आपको? चूंकि कुछ राज्यों में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह रेल बजट पेश किया गया है, ऐसा नहीं लगता आपको? राज्यों से ज़्यादा ये मोदी के रूप को प्रेजेंटेशन करने वाला बजट ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर राज्यों पे ध्यान दिए होते तो महाराष्ट्र पे भी ज़्यादा ध्यान ये दिए होते। मुझे महाराष्ट्र पे कम ध्यान दिया गया ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपनी जानकारी हमसे शेयर किया। लेकिन अगर हम रेल मंत्री की बात करें तो उन्होंने पिटारा खोल दिया है, अब जनता को तय करना है कि उस पिटारे से उसने क्या लिया क्या खोया। आज के इस सफ़र में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।